5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 सूक्ष्म भूत हैं। तो जो 5 कर्मेंद्रियां हैं यही 5 सूक्ष्म प्राण भी कह सकते हो। कर्मेंद्रियां कहो चाहे सूक्ष्म प्राण कहो। हाथ को ऊपर उठा रहे हैं हम, नीचे कर रहे हैं, ये किससे हो रहा है? ये प्राणों से हो रहा है। तो प्राण जब विकृत हो जाते हैं तो सूक्ष्म प्राण ही फिर जब स्थूल शरीर मिल जाता है ना, तो ये 5 सूक्ष्म भूत ही स्थूल भूत बन जाते हैं, क्योंकि बीज है, ये बीज जम जाता है तो बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है। तो ये 5 प्राण जो सूक्ष्म थे, 5 जो सूक्ष्म भूत थे, ये सब क्रियाशील हो जाते हैं, तो इनमें कहीं की विकार भी हो जाता है। नसनाड़ियों में ये चलते हैं, तो नसनाड़ियों में चलते हैं तो विकृत हो जाते हैं। नसनाड़ियां कमजोर होने के कारण कहीं फंस जाते हैं, कोई नसनाड़ी फूल जाते हैं, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो ये है, तो ये विकार है, ये वायु विकार कहते हैं इसको। ये सृष्टि जो चल है, ये आकाश से शुरू होती है। आकाश में शब्द होते हैं, शब्दों से हलचल होकर के फिर इसमें वायु चलती है। वायु और आकाश दोनों मिलकर के फिर रगड़ पैदा होती है, तो अग्नि हो जाती है। हाँ, और जब आकाश हो गया, आपकी वायु भी होगी, अग्नि भी होगी, तो फिर जल बन जाता है। H2 आदि हैं ये अग्नि। हाँ, अग्नि वायु में लेके जल बन जाता है, और फिर अग्नि जल वायु 4 हो गए, चारों से फिर 5वीं पृथ्वी बनती है। तो ये पूरी हमारी जो पृथ्वी है, ये जल ही जल रूप होती है, चारों तरफ जल ही जल होता है। तो इसमें जलों में कहीं कहीं ये पृथ्वी जमने लगती है, तो जम करके जो हिस्सा ऊपर निकल आता है वहां पे सृष्टि चलती है, सृष्टि हो जाती है।